वेलकम टू माय चैनल कृष्णा परी मॉम में। आप सब लोग कैसे हैं? बिहारी जी के पास सब अच्छे होंगे। बस मैं भी अच्छी हूँ और बस जाने की हो रही है तैयारियाँ। तो ये बन रहे हैं बेसन के लड्डू। तो बस बेसन के लड्डू वगैरह भी बनाए थे और बस देखो इसको ना डालडा घी और थोड़ा रिफाइंड में बनाते हैं। फिर कभी आपको भी बताओगे तो मैं रेसिपी इसकी बता दूँगी। अभी मैंने रेसिपी नहीं शेयर कर पाई इसकी। तो बस ये सब डालडा घी में रिफाइंड में ना इसको अच्छे से भून लिया था बेसन को। और उसके ऊपर बाद में ये ठंडा होने के बाद ना उसके बाद ये भूरा डाला था। ये जो मोटा मोटा वाला भूरा आता है ना वो डाला था। एक दो तरह के होते हैं ना, एक तो बारीक होता है, एक मोटा होता है। तो जब भी आप कभी बनाए तो ना मोटा वाला लिया करें, उससे लड्डू ना बहुत टेस्टी बनते हैं। तो इस वजह से ना मम्मी भी लेके जाएंगी। तो ये लड्डू मम्मी ने आज बनाए थे। ये बहुत गर्म हो रहा था, हाथ में पता है बहुत लगता है। तो अभी बहुत गर्म सा हो रहा था तो मम्मी इसको अच्छे से मैक्स कर रही थी। अच्छे से मैक्स हो जाएगा उसके बाद मम्मी के साथ मैं ही बनवाऊँगी। मगर अभी गरम गरम ना मुझसे भी बनते नहीं, तो इसलिए मम्मी ट्राई कर रही थी। मम्मी बना देंगी, थोड़ा हल्का ठंडा हो जाएगा ना बैटर इसका, फिर मैं इसको बनाऊँगी। बेसन के लड्डू घर के जो बने होते हैं वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं। इनको स्टोर भी कर सकते हैं, इनको कम से कम 15-20 दिन के लिए स्टोर भी हो सकते हैं। तो इसलिए बस ये लड्डू बन के रेडी हो चुके हैं हमारे। और दोपहर के खाने के लिए मम्मी लेके क्या जाएंगी, देखो ये है उड़द की दाल। तो उसकी उड़द की दाल की हमने कचौड़ी के लिए बोल रही थी। तो मम्मी उड़द की दाल की कचौड़ियाँ लेके जाएंगी। तो ये उड़द की दाल में हमने थोड़ी सी सौंफ डाल दी थी और ये 4 मिर्चा, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। मोटी मोटी करेंगे क्योंकि मिक्सी में ना बहुत जल्दी एकदम पेस्ट हो जाता है। तो पेस्ट वगैरह नहीं बनाना, हमें थोड़ी मोटी ही रखनी है दाल, सॉरी। तो बस इसी वजह से ये दाल मैं ग्राइंड कर रही थी। लाइट आ चुकी थी जब करने जा रही थी ना, तो बता लाइट ही चली गई थी। तो मैंने ये उसमें टाइम लगेगा, लाइट आ जाएगी उसके बाद। तो बस मैंने पहले अपने दाल वगैरह ग्राइंड कर लेता। लाइट आ ही चुकी थी क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता। तो लाइट वाले काम जो होते हैं ना वो पहले लाइट में निपटा ही लेते, बाद में सारे काम होते रहेंगे। फिर तो इतनी टेंशन नहीं रहती जो लाइट के काम हो जाते हैं। तो बस इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया मैंने। उसके बाद हम ये जो बैटर जो होता है दाल वाला ना, इसको फिर भूनते हैं। तो इसको हल्का सा रिफाइन और हींग में डाल के, हींग का छौंका लगा के फिर इसको मैं अच्छे से भून लिया था मैंने इसको। ये अच्छे से भून चुकी थी, बिल्कुल अलग अलग सी हो गई थी दाल। अब इसके आटा के बैटर के लिए मम्मी ने आटे में रिफाइन डाला था। कचौड़ी ना अच्छी बहुत लगती है और इससे ना मोमन डालने से ना रिफाइंड डालने से ना तो उसका ना कचौड़ी सॉफ्ट रहती है और टेस्टी बनती है। तो बिल्कुल सॉफ्ट रहती है। तो बस इसमें ज़रूर डालें लाल मिर्चा, हींग, थोड़ी सी आटे में हींग और ये लाल मिर्चा, हल्का नमक डाल के अच्छे से इसको गूंद लेंगे हम। अच्छे से गूंद लेते हैं इसको। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। ये परी मैडम उतरी नहीं रही थी गोदी में, पता है कुछ सामान देख लेती तो उतरती नहीं। मम्मी बना रही थी कचौड़ियाँ, ये उतर के खेल ही नहीं रही थी। और तो इसी वजह से इनको मैंने गोदी में लेके बहुत दूर से बना रही थी क्योंकि पास में कहीं छींटे वगैरह आ जाए, इस वजह से ना मैं दूर खड़ी थी, काफ़ी दूर खड़ी होकर बना रही थी। मैंने खड़े खड़े मैं तल दूँ, मम्मी इनको बेल रही थी उधर अंदर बैठ के। मम्मी की जाने की तैयारी कहाँ की हो रही है, मम्मी की जाने की तैयारी मैं आप सबको बता ही देती हूँ। तो मम्मी जा रही है भागवत सुनने के लिए, तो प्रदीप मिश्रा जी की। तो मम्मी उनको बहुत मानती हैं, तो मम्मी उन्हीं की भागवत सुनने के लिए जा रही हैं। ये तैयारियाँ सब उसी की चल रही थी क्योंकि मम्मी को कल निकलना है 3-4 बजे का टाइम। तो इस वजह से ये तैयारी हमने ना दिन में ही कर ली थी। ये शाम को 7-8 बजे से हम लोगों ने तैयारी करने शुरू कर दी थी क्योंकि रात में करके ही सोएंगे, क्योंकि सुबह 3-4 बजे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। इस वजह से हम ये सब कुछ रात में करके ही सोएंगे। बस यही तैयारियां चल रही थी। तो बस ये कचौड़ियाँ वगैरह बन गई हैं। तो ये ना रात में हमने सब लोगों ने तैयारी करके सोए थे। तो सुबह जल्दी जल्दी उठ के ये है कि इस घर की साफ़ सफाई करके पूजा वगैरह होके मम्मी निकल जाएंगी। तो वैसे मम्मी अपनी पैकिंग शुरू कर चुकी थी। तो मम्मी अपनी पैकिंग कर रही थी अपनी।
अभी कृष्णा को हम लोगों ने बताया भी नहीं है, वरना कृष्णा ना अभी से हंगामा शुरू कर देंगे। तो कृष्णा को नहीं बताया कि अम्मा कहाँ जा रही हैं, क्योंकि रात में तैयारी कृष्णा भी होमवर्क वगैरह कर रहे थे अपना, तो कृष्णा को पता ही नहीं है अभी कुछ भी, वरना उठ के ना बहुत परेशान करेंगे वो, क्योंकि वो अम्मा के पास सोते हैं, अम्मा के साथ ज़्यादा रहते हैं, तो उनका ना अम्मा जाएंगी तो बहुत दुखी करेंगे। तो वो भी बस पैकिंग वगैरह कर रही थी। खाना वगैरह तो हमारा सब कुछ बन ही चुका था। मम्मी ने हरी मिर्चा वगैरह की सब्ज़ी जो बनाई थी वो भी बन चुकी थी। तो वह ज़्यादा सूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि ना परी भी परेशान कर रही थी, तो इसी बीच में जो मैं थोड़ा बहुत ही सूट कर पाई थी, ज़्यादा नहीं कर पाई थी। बस पैकिंग भी हो ही चुकी है लगभग पैकिंग, क्योंकि यही सोचे थे कि रात में टाइम से लेटेंगे तो ये ना सुबह टाइम से आँख खुल जाएगी, वरना अगर ज़्यादा लेट हो ना तो सुबह आँख खुलने में दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से रात में सोचा सब काम रेडी करके सोएंगे, तो ये कि आराम से 2-4 घंटे आराम से सो भी जाएंगे और सुबह जल्दी उठ भी जाएंगे। मम्मी सारी पैकिंग हो ही चुकी है। तो बस परी तो यही सोच रही थी कि परी कृष्णा कितने परेशान करेंगे मुझे, क्योंकि मैं अकेली पड़ जाऊँगी तो ये बच्चे मुझे दोनों बहुत परेशान करेंगे, क्योंकि परी भी घूमने वाली है और कृष्णा भी। तो इस वजह से परी कृष्णा दोनों बहुत मुझे परेशान करने वाले हैं ये लोग दोनों। कृष्णा को जब पता चलेगा ना तो कृष्णा तो बहुत ही नाराज़ होंगे मुझसे और बहुत ही पता नहीं लड़ेंगे क्या करेंगे। अभी तो कुछ पता नहीं, उनको बताया ही नहीं है। अभी सो रहे हैं तो हमने ये सो ही जान दो उनको, रात में सो जाएंगे, मम्मी सब चली जाएंगे तो इनको पता ही नहीं चलेगा, ये सो देंगे उस टाइम तो। क्योंकि कृष्णा हमेशा 7 या 7:30 पर उठते हैं, तब तक तो मम्मी 3-4 बजे के लिए निकल जाएंगी। तो मम्मी ने कंबल वगैरह भी रख लिया था, क्योंकि मौसम ना ठंडा सा भी हो रहा है, तो हमने कंबल वगैरह भी रख लेना, क्योंकि मौसम ठंडा है, तो इस वजह से कंबल वगैरह भी मम्मी ने ही रख लिए हैं। तो ज़्यादा भारी भारी नहीं है कि हल्के हल्के ना कंबल, छोटे छोटे हल्के वाले रख लिए थे मम्मी ने। नहीं बड़े कंबल मम्मी कहीं क्या करेंगे जाके, तो ये हल्के वाले कंबल मम्मी ने रख लिए थे। बस ज़्यादा बैग नहीं, मम्मी ने एक बैग में अपना सारा कंप्लीट कर चुकी थी, सारे कपड़े वगैरह मम्मी के सब एक ही बैग में आ चुके थे। तो बस पैकिंग हो चुकी है। अभी बस अब खाना जो है सो बना लिया था, वो पैकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मम्मी जब सुबह जाएंगी तभी पैक करेंगे। ये है कि रात में बन के रेडी रहेगा तो बस करके रख देंगे, पैकिंग अभी नहीं होगी। तो मम्मी से बस पूछने ही आई थी कि और तो कुछ नहीं, सामान जो ले जाने वाला है वो सारा सामान रख लिया मम्मी ने, नहीं तो बस उसी के बारे में पूछ रही थी। क्योंकि ये रहता है ना कि बाहर जा दो तो सारा सामान हो जाना चाहिए, वरना दिक्कत ना हो किसी बात के लिए। तो दवाई वगैरह भी मम्मी से यही पूछ रही थी, दवाई वगैरह जो लेके जाना थी वो ले आई थी मम्मी, और जो डेली के जो छोटे मोटे जो थोड़े बहुत सामान जो थे तो वो सामान मम्मी कह रही मैंने रख लिए थे। तो बस वही बेर याद दिला रही थी कि कुछ सामान रह ना जाए। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़, किसी वजह से मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।